Jai Hind students, how are you all? Fine. Okay. So what we have done? We have completed chapter number 23. Okay. So today we will start chapter number 24, the last chapter of your book. Okay. So open page number 158 of your EVS textbook. निकाल लिया सबने और ओपन किया 158 पेज नंबर. सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर? क्या नेम है? द टॉपिक इज वेब और लाइफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब? वेब की मीनिंग क्या होती है? जाल. एंड लाइफ, जीवन या जिंदगी, जो भी बोलना चाहो. राइट. हमारे जीवन की जो जाल है उसके बारे में पढ़नी हो. तो हमारी जीवन जाल तो है नहीं, लेकिन ये हमें जाल क्यों बताया गया है, तो उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे. राइट. सो उसके पहले मैं थोड़ी सी समरी दे देती हूँ इस चैप्टर की. क्या है इस समरी में? ठीक है. सो फर्स्ट, द एनवायरमेंट इन विच वी लिव कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर एंड सन. जिस एनवायरमेंट में हम लोग रहते हैं उसमें क्या क्या है? उसमें लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है. अब सोच लोगे लिविंग थिंग्स क्या होता है? पता है ना, सेकंड में पढ़ा होगा. लिविंग थिंग्स, द थिंग्स व्हिच कैन मूव, व्हिच कैन ब्रीथ, व्हिच कैन ग्रो, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. राइट. प्लांट्स लिविंग थिंग है. यस, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है. मूव नहीं करता है बट वो ग्रो करते हैं, ब्रीदिंग भी करते हैं. राइट. तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है. ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स. एनिमल्स, बर्ड्स, all are living things. Right. And non-living things, जो ग्रो नहीं कर सकते हैं, जो ब्रीथ नहीं करते हैं, जो मूव नहीं कर सकते हैं, वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं. जैसे पेंसिल, पेन, टेबल, चेयर. राइट. ऐसा तो नहीं होता है कि आपने पेंसिल रख दिया वो ग्रो कर गया रात भर में. ऐसा होता है? नहीं होता ना. तो these all are non-living things. Clear? तो जो हमारे एनवायरमेंट में चीजें हैं उस पे हम डिपेंडेंट हैं. अपने जीवन के लिए उस पे डिपेंडेंट है. कैसे? अगर हमें भूख लगी है तो हमें कहाँ से मिलेगा खाना? प्लांट्स और एनिमल्स से. राइट. और अगर हमें रहना है तो हमें क्या चाहिए? घर चाहिए. राइट. तो घर इससे जो होम है दैट इज नॉन लिविंग थिंग. ठीक है. घर किससे बनते हैं? वुड से बनता है. तो हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. सारे एनिमल्स भी, जैसे मैंने आपको बताया था फूड चेन में कि एनिमल्स कैसे डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे. ग्रास को कौन खाता है? गॉड या काउ, बफेलो, जो भी हार्बिवोरस एनिमल्स होते हैं वो ग्रास खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं. राइट. उसी तरह फिर कार्निवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं? वो हार्बिवोरस एनिमल्स को. तो एक दूसरे पे डिपेंड है वो. अगर एक भी चीज मिसिंग होगी तो पूरी जो नेचुरल बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल बिगड़ जाएगी. राइट. मान लो कि प्लांट्स और एनिमल्स प्लांट्स नहीं हो, ग्रासेस नहीं हो, सब हमने काट दिया, तो हार्बिवोरस एनिमल्स किस पे डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए? क्योंकि वो तो सिर्फ प्लांट से ग्रो होते हैं और प्लांट से नहीं है, तो फिर वो क्या खाएंगे? तो ऑटोमेटिकली वो भूखे मर जाएंगे. राइट. अगर वो मर गए तो फिर कार्निवोरस एनिमल्स हार्बिवोरस एनिमल्स को खाते हैं, तो फिर कार्निवोरस एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे. तो इस तरह पूरी बैलेंस बिगड़ जाएगी. इसलिए हमारी जो एनवायरमेंट में जितनी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है. बिकॉज वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. राइट. एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ. अगर आपको बाल कटवाना होता है तो आप क्या घर पे काटते हो? नहीं काटते हो ना. तो आप किसके पास जाते हो? बार्बर के पास. तो मतलब हम बार्बर पे डिपेंड है अपने बाल कटवाने के लिए. राइट. अब बार्बर को अगर कपड़े खरीदने हो तो वो कहाँ जाएगा? शॉपकीपर के पास. राइट. अगर उसको शॉपकीपर को अगर जूते सिलवाने हैं तो वो कहाँ जाएगा? कोबलर के पास. तो इस तरह ये एक जो सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं तो वो हम एक दूसरे पे डिपेंड है. राइट. तो इस तरह हम एनवायरमेंट, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स में डिपेंड होते हैं. क्लियर?
सो इस चैप्टर में हम लोग वही करने वाले हैं। इन्वायरमेंट में हम कैसे एक दूसरे पे डिपेंड हैं ये पढ़ेंगे, राइट। एंड देन वेब ऑफ लाइफ का मतलब होता है द इंटरडिपेंडेंस मेक द वेब ऑफ लाइफ। मीन्स इंटरडिपेंडेंस मीन्स जो हम एक दूसरे पे डिपेंड है, एक के बिना हमारा अगर एक चीज भी मिसिंग हो जाए तो पूरी बैलेंस, नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाती है। तो इसी को हम वेब ऑफ लाइफ कहते हैं। नाउ इट्स क्लियर? ओके, सो व्हाट इज वेब ऑफ लाइफ? इंटरडिपेंडेंस मेक्स द वेब ऑफ लाइफ, राइट। आपके बुक में पिक्चर भी दी गई है, सी पेज नंबर 158, सी दिस पिक्चर, ठीक है। बहुत सारे पिक्चर्स है, तो आपको इसमें क्या बताना है कि जो सर्कल है वहां पर आपको अपनी फेस बनाने हैं, सर्कल में आपको फेस बनानी है, और आप किस पे डिपेंड होते हैं जीवन जीने के लिए। अपने जीवन को जीते हो तो किस पे डिपेंड होते हैं, तो उस पे आपको एरो करना है। क्लियर? तो ये मैचिंग करनी है, ये मैं बाद में कराऊंगी। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि ये इसमें क्या क्या दी गई है, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो थोड़ी सी समरी में बता देती हूँ। ओके, सो मैं लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग मैंने बता दिया ऑलरेडी। लिविंग थिंग्स क्या है? The things which can grow, breathe, and move from one place to another place, that is called living thing. And non-living thing, the things which cannot grow, which cannot breathe, which cannot move from one place to another place, that is called non-living things. For example, yes, examples are home, pencil, bag, table, chair. These all are non-living things, and the examples of living things are all human beings, all animals, all birds, right? These all are living things. Now, plants be living things hai because it can grow, okay, and it can also breathe. Clear? So this is also called living things. Now, then plants, animals, mountain, water, soil, rain, wind, etc. are natural things. So what is natural things? The things which we get from nature, that is called natural things. And chair, table, car, books, pencils, etc. are man-made things. Man-made things means the things which can made by ourselves, हमारे द्वारा बनाए गए। मीन्स ह्यूमन बींग्स जो भी चीजें बनाते हैं वो सारे क्या है? मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स, एंड ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन नॉन लिविंग थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल, राइट। तो कैसे हम नॉन लिविंग थिंग्स पे सरवाइव करते हैं वो चीजें हम चैप्टर में देखेंगे। तो ये सारे एक जो समरी मैंने बताया, आई होप सबको समझ आ गई। तो व्हाट इज वेब ऑफ लाइफ? दिस इंटरडिपेंडेंस मेक्स द वेब ऑफ लाइफ। मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड रहना, नॉन लिविंग में भी और लिविंग थिंग में भी। अपनी जीवन यापन के लिए, अपने जीवन बिताने के लिए हम नॉन लिविंग में भी डिपेंड होते हैं एंड लिविंग थिंग। अगर हमें क्रॉस करने हैं, रिवर क्रॉस करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? यस, बोट से करेंगे। तो बोट इज ए नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। आगे समझ में? तो हम कैसे डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग पे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ ओपन, आई होप सबने ओपन कर लिया होगा वेब ऑफ लाइफ। वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, आपको एरो करना है इसमें। ओके, ओके, सी यहाँ पर सर्कल दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? यहाँ पर बर्ड बनाया गया है, राइट। बर्ड है, देन यहाँ प्लांट है,
ये प्लांट है, फिर स्नेक है यहाँ पर, राइट, एंड देन स्क्विरल है। मैं स्क्विरल ऐसे बना देती हूँ बिकॉज अभी टाइम कम है, तो मैं ऐसे ही बताती हूँ मैंने स्क्विरल, राइट, एंड देन दिस इज रिवर, एंड देन sun, sun, grass, grass, air, this is air, and this is water, confuse नहीं होना, मैं water, and then heart, right, and then it's the soil, soil, then rat, rat, then cow, यहाँ पर cow है और यहाँ पर moon है, यहाँ पर moon है और यहाँ राइट, बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि कम है यहाँ पर जगह, तो मैंने ऐसे बना दिया काम, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या बनाना है, अपना फेस बनाना। अपना फेस क्यों बनाना है कि हम किस पे डिपेंड होते हैं, राइट, इस तरह आपको फेस बनाना, फटाफट बना लो जल्दी से, ये तो ऑलरेडी है आपके बुक में, पेज नंबर 158, ठीक है, ये ऑलरेडी दी गई है, सिर्फ आपको ये फेस बनाना है सर्कल में, ठीक है, जल्दी से करो, 2 मिनट में फेस की मैचिंग कराती हूँ। ओके, नाउ सी, हमें ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, हमारे बेसिक नीड्स क्या है, एयर, वाटर, राइट, एयर और वाटर हमारी बेसिक नीड है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। तो एयर की जरूरत, अगर पूरी हवा हटा दी जाए एनवायरमेंट से, तो क्या हम जी पाएंगे, जी पाएंगे नहीं ना। तो एयर, वाटर, फूड, ये हमारी बेसिक नीड्स है, तो एयर पे हम डिपेंड हैं, राइट, अपने जीवन के लिए हम एयर पे डिपेंड है। अगर किसी कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और बिल्कुल वहां पर कोई भी विंडो नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही अंदर, तो क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि हवा नहीं है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन हमें मिल नहीं रहा एनवायरमेंट से, क्योंकि बंद है पूरा कमरा। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को ही ले रहे हैं अंदर, तो फिर हमारी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगा, हम बेहोश भी हो सकते हैं और उसके बाद हमारी डेथ भी हो सकती है। तो एयर हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट, तो एयर पे हम डिपेंड है, तो आप इसको इस तरह एरो करोगे, राइट। और किस पे डिपेंड होते हैं हम, बताओ किस पे डिपेंड होते हैं, यस, वाटर पे, तो वाटर से इसको करो, क्लियर। और किस पे डिपेंड होते हैं, बताओ, खाने के लिए हमें प्लांट्स चाहिए, यस, प्लांट्स चाहिए ना हमें, प्लांट्स, प्लांट जितने फ्रूट्स होते हैं वो हम खाते हैं, और जितने हर्ब्स होते हैं वो सारे हम खाते हैं, और जितनी सब्जियां हमें मिल रही है, वेजिटेबल्स मिल रही है, वो सारे हमें प्लांट से मिलती है, तो प्लांट पे भी हम डिपेंड है, राइट, अपने खाने के लिए, तो इस पे भी करोगे, ओके ना। अभी हमें रहने के लिए घर चाहिए,
चाहिए ना घर, ये है ना हाउस। तो हाउस किससे बनेगी? किससे बनती है? वुड से बनती है, लकड़ियों की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है, वो पिक्चर्स में नहीं है फिर भी मैं बता देती हूँ। ब्रिक्स की जरूरत है, और ब्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, सॉइल से ब्रिक्स बनते हैं, राइट। और अगर हट है तो हट में हमें वुड की जरूरत होती है, तो ये भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड। तो हट किससे बन रही है? इससे बन रही है प्लांट से, प्लांट से ये वुड बनती है, राइट। देन अभी जो काव है, काव किस पे डिपेंड है? काव किस पे डिपेंड है? यस, इस पे, ग्रास पे। ग्रास, ग्रास खाती है ना काव? यस और नो? जल्दी से बताओ, खाती है ना? ना, अब ये जो स्क्वायरल है, दिस इज स्क्वायरल। स्क्वायरल क्या खाती है? स्क्वायरल क्या खाती है? यस, प्लांट से, प्लांट से जो भी इनको मिलता है वो खाती है, राइट। तो इस तरह हम पूरी जाल बनी हुई है। अब यहाँ देखो, स्नेक्स क्या खाते हैं? रैट्स को खाता है, तो ये रैट पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, यस और नो? है ना डिपेंड। और रैट किस पे डिपेंड है? प्लांट से डिपेंड है, क्योंकि जो वो भी प्लांट ईटर है, मतलब जो भी चीजें वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होती है, वो सारी चीजें वो खा जाते हैं, रैट। तो ये इस पे भी डिपेंड है, और रैट पे स्नेक डिपेंड है। स्नेक किस पे डिपेंड है? रैट पे, राइट। समझ आ गई ना? हमें अगर रोशनी चाहिए होती है तो हम किस पे डिपेंड है? सन पे। और प्लांट्स भी किस पे डिपेंड है? सन पे, बिकॉज सन के सनलाइट से ही वो अपना खाना बनाती है, राइट। तो ये पूरी जाल बनी हुई है, देखो जाली बन रही है ना, जैसे स्पाइडर जाल बनाता है वैसे जाली बन रही है, राइट। अभी मून पे भी हम रात में मून हमें जरूरत पड़ती है, चांद की जरूरत होती है, राइट। चांद से हमें क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। दिन में बहुत गर्मी होती है, सूरज जो होती है वो हीट देता है, पर मून से हमें थोड़ी ठंडक मिलती है, और रात में वो रोशनी भी देती है थोड़ी, लेकिन उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट की हेल्प से वो देती है, ठीक है। तो इस तरह हम मून पे भी डिपेंड है। तो ये पूरी जाले पे नहीं है, अभी लीजिए बर्ड्स किस पे डिपेंड है? अगर उसको रहना है तो उसको, उसकी नेस्ट कहाँ बनी होती है? कहाँ बनी होती है? प्लांट्स पे बनी होती है ना, यस और नो? तो ये इस पे भी डिपेंड है, और खाने के लिए भी डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स पे वो डिपेंड होते हैं। इस तरह ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड। अब प्लांट्स को ग्रो करना है तो सॉइल की जरूरत है, और हट बनाने के लिए भी सॉइल की जरूरत होती है, यस और नो? और प्लांट को ग्रो करने के लिए भी हट, सॉइल की जरूरत होती है। ये क्या है? पूरी जाली बन गई है, इस तरह बन गई ना। तो इस तरह आप मैच कर सकते हैं कौन किस पे डिपेंड है। तो हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम नेचुरल थिंग्स पे और मैनमेड थिंग दोनों पे डिपेंड है, राइट। हाउस किससे बनती है? मैनमेड, मीन्स लोग बनाते हैं, नेचुरल तो है नहीं, राइट। लेकिन जब हट बनाने के लिए हमें सॉइल की जरूरत है, जो सॉइल क्या है? नेचुरल थिंग्स। आ रही है समझ में? थोड़ी सी आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी कि हम कैसे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, राइट। तो ये आप एरो कर लो। आई होप अब सबको समझ आ गई होगी। पहले आप क्या करोगे? एयर, वाटर, देन एयर से आप एरो करोगे कि सनलाइट की भी जरूरत हमें देती है, और प्लांट्स को भी सनलाइट की जरूरत है, उसके लिए प्लांट्स पे डिपेंड है। स्नेक रैट पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, काउ ग्रासेस खाते हैं, रात में हमें हेल्प चाहिए, मून पे हम डिपेंड है, और बर्ड्स प्लांट्स पे डिपेंड है रहने के लिए भी और अपने फूड के लिए भी, राइट। तो और सॉइल पे भी डिपेंड है, क्योंकि प्लांट्स सॉइल पे क्यों डिपेंड है? क्योंकि वो सॉइल से ही उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, सॉइल के कारण ही वो ग्रो करते हैं, राइट। काउ ग्रास पे डिपेंड है। क्लियर? समझ आ गई? तो इस तरह हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो ये जल्दी जल्दी कर लो, फिर नेक्स्ट हम लोग कुछ और भी पढ़ेंगे, राइट।
डन, बहुत इजी है, जल्दी से कर लो। एरो करना नहीं भूलना, हाँ? क्योंकि पता चलेगा कि आप किस पे डिपेंड है। ये क्या है, ये मैन है, ठीक है। तो मैन किस पे डिपेंड है, ह्यूमन बींग्स भी बोल सकते हैं, मैन भी किया मैंने। इन ब्रैकेट यू कैन राइट ह्यूमन बींग्स, राइट। तो ये सारी चीजें इस तरह हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, हवा पे। एनिमल्स को भी चाहिए होती है, आप यहाँ से भी इसको आगे कर सकते हो। सारे एनिमल्स को हवा की जरूरत होती है, बर्ड की भी जरूरत होती है। इतनी ज्यादा आपको समझ नहीं आएगी, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फिर एरो आपको समझ नहीं आएगी एरो कहाँ से कहाँ जा रही है। काव एयर पे भी डिपेंड है, एनिमल्स भी एयर पे डिपेंड है, राइट। प्लांट्स भी एयर पे डिपेंड होती है, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया कि कैसे करना है। क्लियर, क्लियर। आई होप सबने ये कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी और भी जो एक्सप्लेनेशन बाकी है वो हम देख लेंगे, राइट। बिकॉज आज टाइम हो गई है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग ये करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।